जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरी का चौथा पार्ट हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न हमारे पास है। मीना 2000 रुपये निकालने एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। दोस्तों, एक लड़की है मीना, जो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने। उसने खजांची यानी जो कैशियर था उससे कहा कि मुझे 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देना, और कैशियर ने उसे कितने दिए? 25 नोट दिए। कितने कितने के? एक 50 के, 100 के। हमने क्या निकालना है दोस्तों? 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए? किसने? मीना ने। हमने जो चीज निकालनी होती है उससे पहले मानना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम क्या मानेंगे? पहले माना 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मान ली? x। इसी तरह हमने 100 रुपये की मानना पड़ेगा। माना 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है दोस्तों? y। आप प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार देखो दोस्तों, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने कितने के? 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? उसने 25। यानी मैंने 50 रुपए की नोट की संख्या मानी x, और 100 रुपए की नोट की संख्या मानी y। यानी x प्लस y, यानी 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट कितने प्राप्त किए? उसने 25 की। दोस्तों, ये होगी हमारी समीकरण 1। दोस्तों, पहली स्टेटमेंट से हमारी एक समीकरण निकली। आप देखो दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला हमसे? मीना 2000 रुपये निकालने एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। आप देखो दोस्तों, उसने 50 रुपये कितने नोट निकाले उसने? x, प्लस 100 रुपये की नोट कितने निकाले उसने? y। यानी 100 रुपये की नोट कितने निकाले उसने? 100 रुपये की नोट कितने निकाले उसने? y। टोटल रुपये कितने हो गए दोस्तों? 50 रुपये के x नोट निकाले, प्लस 100 रुपये के कितने नोट निकाले? y। टोटल कितने निकाले उसने रुपये? 2000 रुपये। 2000 रुपये निकाले। देयरफॉर आप देखो दोस्तों, 50 इंटू एक्स, अभी हम रुपये को लास्ट में लिखेंगे। 50 इंटू एक्स 50x, प्लस 100 इंटू वाई 100y, बराबर हो गया 2000 रुपये। आप देखो दोस्तों, यहां से हमारी दूसरी समीकरण बनेगी। आप देखो दोस्तों, हम यहां से कॉमन क्या लेते हैं? मैंने ले लिया कॉमन, 50 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से। तो यहां क्या बचा हमारा? 1 इंटू एक्स, प्लस 50 दूनी 100, 2 इंटू वाई, बराबर 2000 रुपये। आप देखो दोस्तों, ये गुणा में है ना दोस्तों 50, यहाँ की क्या होगा? बट्टा हो जाएगा। 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2 गुणा वाई 2y, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2000। ये गुणा 50 है, यहाँ की क्या होगा? बट्टा 50। ये 0 से 0 कट गया। आप देखो दोस्तों, 5 चक्को 20 यानी 40 आ गया। यानी दोस्तों हमारी दूसरी समीकरण क्या बन गई? x प्लस 2y बराबर क्या हो गया दोस्तों? हमारे 40। ये होगी दोस्तों हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम x और y का मान निकालेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इन दो समीकरणों को हल करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से हमने हल करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा उसने। दोस्तों, अब हमने विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि विलोपन विधि में हम करते क्या है। दोस्तों, हम विलोपन विधि में कोई भी एक चर लेते हैं और उनके गुणांक समीकरण 1 और 2 में बराबर करते हैं। जैसे मैंने ले लिया चर x। यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है दोस्तों? इसका छुपा हुआ गुणांक क्या है? 1 है। और समीकरण 2 में x का छुपा हुआ गुणांक क्या है? 1 है। अब दोस्तों, हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो x वाला पद हमारा कट जाएगा। तो देखो दोस्तों, घटाने पर देखो दोस्तों, ये माइनस, समीकरण 1 में से 2 घटाना, ये प्लस है, इसका अपोजिट साइन क्या लगता है दोस्तों? माइनस लगता है। यहाँ क्या? इसका छुपा हुआ साइन क्या है? यहाँ प्लस, इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस। आप देखो दोस्तों,
एक्स से एक्स वाला पद हमारा कट गया। आप देखो प्लस वाई और माइनस 2y, यानी प्लस वाई में से 2y घटाना है। देखो यहाँ प्लस वाई में से 2y हमने घटाना है, y कॉमन आ गया तो 1 माइनस 2, तो y 1 में से 2 घटा के आएगा -1, -1 इंटू वाई क्या होगा -y। दोस्तों ये क्या आ गया हमारा -y आ गया। अब देखो दोस्तों 25 में से क्या घटाना हमने 40, हमने 25 में से 40 घटाना है। देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन साइन में क्या आएगा माइनस क्यों आएगा, ये बड़ी संख्या है। अब घटाओ कितना होगा दोस्तों, 40 में 25 घटा कितना आता है 25 5 30 यानी 15, यानी दोस्तों क्या आ गया हमारा -15 आ गया। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारा 15 आ गया। आप क्या करेंगे दोस्तों, हम y का मान कोई भी समीकरण रख दो। मैं रखता हूँ y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो दोस्तों रखते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्तों 25 है, तो x निकालना ना, प्लस y का मान क्या रखना 15 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 25, ये प्लस 15 यहाँ है तो यहाँ क्या होगा -15, यानी 25 में से 15 घटा के आता है 10 आता है, तो x बराबर क्या आ गया 10। निकाले दोस्तों हमने x और y का मान, इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमने क्या मान रखी थी x का मान कितना आ गया दोस्तों 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों हमारी, y बराबर क्या मान रखा था हमने 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान रखा था हमने y का मान कितना आ गया 10, यानी y का मान कितना आ गया सॉरी 15 आ गया, ये हो गया हमारा 15। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि ये आंसर हमारा सही है गलत है, आप इसकी जांच भी करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। हाँ इसका हम जांच कर देते हैं, यानी चेक करते हैं अपना। आप कोई भी समीकरण दे दो, मैंने दे दी x प्लस वाई कितना है 25। दोस्तों जो हमने आंसर निकाला है, जो हमने आंसर निकाल रखा है x और y, इसका मान हम यहाँ रखेंगे। अगर ये x का मान यहाँ रखा और y का मान रखा, अगर इन दोनों का मान 25 के बराबर आए तो ये आंसर हमारा सही है। x कितना निकला हमारा 10 और y कितना निकल गया दोस्तों 15, तो 10 में 15 जोड़ा कितना हुआ 25, यानी दोस्तों 25 बराबर 25 आ रहा है दोस्तों। हाँ यानी ये आंसर हमारे सही, यानी हमने जांच करके भी आंसर दिखा दिया। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।